हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और सारे क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग मूर्तिकला को देखेंगे और देखेंगे कि जो मूर्तिकला है वो भारत में कब से शुरू हुआ है और किस काल में इसकी क्या खास विशेषताएं रही। जो मूर्तिकला का स्वर्णकाल है ये किस काल को कहा जाता है और मूर्तियों में कितनी तरह के जो है कला का विकास हुआ है, ये सारी चीजें आज के क्लास में रहेंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आज के क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मूर्तिकला को। और जो आपका मूर्तिकला है ये है भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्तिकला का जो विकास है ये पाषाण काल से ही हो गया था। और आपको पता है कि सबसे पहली जो प्रतिमा मिली है ये हड्डी की मिली है या अस्थि प्रतिमा मिली है जो कि देवी की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली जो प्रतिमा है वो एक देवी की प्रतिमा मिली थी जो कि अस्थियों से यानी कि हड्डी से बनी हुई थी। ये चीज ये इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ से मिला है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं आज की जो खास आपका टॉपिक है। भारत में मूर्तिकला का विकास अनेक रूपों में हुआ है, जैसे जो है मृण मूर्तिकला, धातु और मूर्तिकला, साथ ही पाषाण मूर्तिकला आदि। यानी कि हमारे यहाँ जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी की भी मिलती हैं, यानी कि जैसे जो मृण मूर्तियां हैं ये मिट्टी की बनी है, यानी कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को मृण मूर्ति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पत्थर की बनी मूर्तियों का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है। साथ ही धातु मूर्तियां भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे अलग अलग टाइम में बनाई गई हैं। तो मूर्तियां कई प्रकार की होती हैं, यानी कि मिट्टी की भी होती हैं, पाषाण की भी होती हैं, साथ ही धातुओं की भी होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एक और जहां यमन मानव शरीर की दैहिक सुंदरता को दर्शाने में सर्वोपरि थे, वहीं भारतीय अपने आध्यात्म को मूर्तियों में ढालने का प्रयास करने में अद्वितीय थे। यानी कि जो यमन है, जो यूरोपीय है, जो यूनानी है, ये अपनी मूर्तियों में खूबसूरती को, सौंदर्य को ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की मूर्तियों में खूबसूरती के साथ साथ आध्यात्मिकता भी झलकती है। ये हमारे यहाँ की मूर्तियों की विशेषता है। और हमारे यहाँ जो पहली मूर्ति मिली है वो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, अस्थि की बनी हुई, जो कि लोहदा नाला से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मूर्तियों का ज्यादा विकास है या बड़े पैमाने पे जो मूर्तियां पाई गई हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से पाई गई हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियां हैं अपने आप में विशिष्ट है, विशेष हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तीनों पदार्थों की मूर्तियां मिलती हैं, यानी कि मिट्टी की भी मूर्तियां मिलती हैं और यहाँ से पाषाण यानी कि प्रस्तर मूर्तियां भी पाई गई हैं। साथ ही यहाँ से धातुओं के बने हुए मूर्ति भी पाए गए हैं। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्वज हैं वो हर क्षेत्र में बहुत ही आगे थे और इन्होंने मिट्टी की मूर्तियों का भी बड़े पैमाने पे निर्माण किया था, जिसमें आध्यात्मिक मूर्तियां भी थी और भौतिक मूर्तियां भी थी। और भौतिक मूर्तियों में पुरुष महिलाओं की मूर्तियों के साथ साथ खिलौनों की मूर्तियां सबसे ज्यादा पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और ये खिलौने भी अपने आप में काफी अद्भुत हैं, जिसमें सिर हिलाने वाले जो है बैल की आकृति मिली है। साथ ही बच्चों के झुनझुने बहुत ज्यादा यहाँ से मिले हैं। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो खेल के मूर्तियां हैं वो पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई हैं उसको बनाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया है ये एग्जाम में पूछता है, इसको चिपकवा विधि कहते हैं। और इसी को चुटकी से बनाने की विधि भी कहते हैं, यानी कि ये लोग मिट्टी को चुटकियों से दबा दबा करके बनाते थे और उसमें नाक, आँख और सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो बना करके अलग से भी चिपकाए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इन्होंने पाषाण की मूर्तियां भी बनाई हैं। इन्होंने जो है इसके अलावा जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसको भी बनाया है, साथ ही धातुओं की मूर्तियां भी बनाई हैं। देख लेते हैं सिंधु घाटी मूर्तिकला, यानी कि अन्य कलाओं के समान ही भारतीय मूर्तिकला भी अत्यंत प्राचीन है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ चित्रकला बहुत प्राचीन है, हमारे यहाँ जो है मंदिर कला बहुत प्राचीन है, हमारे यहाँ भवन निर्माण कला बहुत प्राचीन है, ऐसे ही हमारे यहाँ मूर्ति कला भी बहुत प्राचीन है। यानी कि बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, जिसमें लोहदा नाला की जो मूर्ति है ये अपने आप में सबसे ज्यादा प्राचीन है, जो अस्थियों का बना है। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता तो अपने आप में काफी उच्च है। तो ये याद रखेंगे बच्चों कि जो भारत में प्राचीनता
पाई जाती हैं मूर्तियों में, इसमें आप देखेंगे प्राचीनतम साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल से दिखाई देता है, यानी कि दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। हमारे यहाँ चित्रकला भी उच्च पुरापाषाण काल से देखने को मिलता है और हमारे यहाँ मूर्ति कला भी उच्च पुरापाषाण काल से देखने को मिलता है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किस काल से हमारे यहाँ चित्रकला पाया गया है और किस काल से हमारे यहाँ मूर्ति कला देखने को मिलता है, इसलिए ये याद रखेंगे उच्च पुरापाषाण काल से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ की बेलन घाटी में ये नाम याद रखेंगे, लोहदा नाला, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है और भारत में मूर्ति कला अपने वास्तविक रूप से हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व में आया था, यानी कि हमारे यहाँ जो मूर्ति कला है ये लोहदा नाला से ही मिला है, लेकिन वास्तविक जो मूर्ति कला हमें देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज याद रखेंगे। तो ये जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, इसी की वजह से माना जाता है कि जो सबसे पहली जो पूजा है वो शक्ति पूजा का कह सकते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूर्ति पाते हैं वो पशुपति शिव का है, जिसे हम कहते हैं कि शैव धर्म सबसे प्राचीन था। लेकिन अगर हमें मातृ देवी की मूर्ति को मानक बनाए तो सबसे पहला जो है ये शक्ति पूजा का प्रमाण हो सकता है। हालांकि ये मातृ देवी की मूर्ति है जो कि प्रस्तर जो है अस्थियों की बनी है और ये लोहदा नाला से मिला है। याद रखेंगे मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, ये हमें सबसे ज्यादा जो मिली हैं ये आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। और ये किस विधि से लोग बनाते थे? चिपकावा विधि का उपयोग करते थे, यानी कि यहाँ पर हाथ के अंगूठे यानी कि चुटकियों का इस्तेमाल किया जाता था। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें अंगूठा और हमारी जो ये उंगली होती है, इन दोनों के उपयोग से हम दबा दबा करके जो नाक नक्शे और अन्य जो शरीर के पार्ट होते हैं वो बनाते हैं। और जो पार्ट हम चुटकियों के सहारे से नहीं बना पाते उसको अलग से बना करके चिपका देते हैं, इसी को जो है चिपकावा विधि कहा जाता है। और मिट्टी की जो मूर्तियां हैं इसमें ज्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने है चुटकियों का उपयोग किया है, साथ ही चिपकावा विधि का भी उपयोग इन्होंने किया है। नारी मृण मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं और ये ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा आकर्षक है, जिनका श्रृंगार किया गया है, जिनको खूबसूरत कपड़े और गहने पहनाए गए हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मातृ सत्तात्मक है। ये चीज याद रखेंगे कि यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं और ये काफी खूबसूरत है। इनको बहुत ही अलंकृत किया गया है, जैसे जो है गले में हार मोतियों का, हाथ में चूड़ियां, कमर में करधन, हाथ में बाजूबंद, पैर में पायल, इस तरह के जो बहुत सारे गहने होते हैं मूर्तियों को उनसे सजाया गया है और बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बनाया गया है। जो पुरुष मूर्तियां हैं ये बहुत कम संख्या में मिली हैं और ये सिंपल, ये सादी हैं। और इन्हीं महिलाओं की मूर्तियों को देख करके ही कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को ज्यादा सम्मान मिलता था या उन्हें ज्यादा जो है सत्ता में एक तरीके से कहिए कि भागीदारी करने का वहां पे अवसर दिया जाता था। ये वहाँ की खास विशेषताएं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मिले हैं मूर्तियां वो पशुओं के मिले हैं जो खिलौने के रूप में ज्यादा पाए गए हैं। और इन पशु मूर्तियों में बहुत ही ज्यादा जो मिले हैं वो कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां मिली हैं, जो कि वहाँ पे पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो वहाँ के कुबड़ वाले बैल हैं ये पूज्य थे, इनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से अन्य भी जो है पशुओं के मिले हैं मूर्तियां, जैसे कि हाथी है, गेंडा है, बंदर है, सुअर है, बाघ है, भालू है, खरगोश है, भैंसा, भेड़, गिलहरी आदि, इन सभी जो है जीवों की असंख्य मूर्तियां यहाँ से पाई गई हैं। बहुत बड़े संख्या में ये खिलौने के रूप में मिले हैं। साथ ही बच्चों को खेलने वाले मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे जो खिलौने यहाँ से पाए गए हैं और ये अपने आप में काफी खूबसूरत है, अद्भुत है। इनको बहुत ही खूबसूरती से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बनाया था। तो ये जो हैं ये आपकी मिट्टी की मूर्तियां हैं जिनको मृण मूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ये आपका प्रस्तर मूर्ति है, यानी कि पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। इनका भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मूर्तियां हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। लेकिन जो भी मूर्तियां मिली हैं ये खंडित अवस्था में मिली हैं, टूटी फूटी अवस्था में मिली हैं। ये पूरी तरह से जो है ठीक ठाक मूर्ति नहीं मिली है। जैसे एक आप देखेंगे एक साधु की मूर्ति मिली है जिनकी आंखें आधी बंद हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खास करके मोहनजोदड़ो से मिला है और ये ध्यान मुद्रा में है। इनकी जो दाढ़ी है फ्रेंच कटकटी है, बहुत ही खूबसूरत, और ये मूछ नहीं है और साथ ही ये साल ओढ़े हुए हैं जिस पर जो है डिजाइन किया गया है। इसको योगी की मूर्ति कहा जाता है या सन्यासी की मूर्ति कहा जाता है। और इनके शरीर पर जो साल है इस पे 3 पत्तियों वाले फूल की कढ़ाई है, तिपतिया फूल की कढ़ाई भी है, जो उसकी उस समय की खूबसूरती यानी कि चित्रकला को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो लगभग 1 दर्जन यहाँ से मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा से भी मूर्तियां पाई गई हैं जो कि ज्यादा आकर्षित एवं प्रभावशाली हैं। और यहाँ आप देखेंगे जो मूर्तियां बनती थी वो सेल खड़ी की बनती थी, यानी कि मुलायम चट्टान होती थी सेल खड़ी, जिसकी सबसे ज्यादा मुद्राएं भी सिंधु घाटी से पाई गई हैं। इसके अलावा चूना पत्थर की मूर्तियां भी बनती थी, बलुआ पत्थर की मूर्ति बनती थी वहां पर, और साथ ही स्लेटी पत्थर की मूर्तियां भी सिंधु घाटी सभ्यता में बनाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण कला जो था ये यहाँ पे द्रव्यमान विधि नहीं रहेगा बच्चों, ये यहाँ पे जो रहेगा ये नट बोल्ट से मूर्तियों को वो लोग जो है बनाने का प्रयास करते थे, यानी कि जो शरीर के अंग होते थे वो यहाँ पे ये लोग नट के द्वारा जो है ज्वाइंट करते थे, यानी कि यहाँ पे जो हाथ पैर होता था उसको अलग से बना करके, क्योंकि जो पत्थर होता था वो उसको तराशने के लिए उनके पास बहुत अच्छी विधि नहीं थी, इसलिए हाथ को, पैर को, सर को अलग से बना करके पत्थर को उसमें वो लोग नट या बोल्ट के द्वारा जो है कस देते थे या फिट कर देते थे। इस तरह से ये पत्थर की मूर्तियां बनाना भी जानते थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग ये मूर्तियां बनाया करते थे, यानी कि नट बोल्ट की मदद से ये पत्थर की मूर्तियों के शरीर के जो पार्ट्स होते हैं इनको जोड़ना जानते थे और इस जोड़ने के आधार पर ये बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करना जानते थे। और आपको योगी की जो मूर्ति मिली है आप देखेंगे सिर्फ धड़ मिला है, उसमें हाथ वगैरह भी नहीं है, सर और उनके शरीर का पार्ट मिला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है जिस पर हर एक चीज को बहुत सुंदरता से दर्शाया गया है। इसके अलावा ये लोग धातु की मूर्तियां बनाती थी जो सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक, सबसे ज्यादा आधुनिक विधि या वैज्ञानिक विधि का उपयोग इन्होंने अपनी धातु मूर्तियों में किया है, जिसमें से एक मूर्ति जो बहुत फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता का 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, जिसमें एक महिला डांस की मुद्रा में है और वो भी गहने पहने हुए हैं, लेकिन ये नग्न मूर्ति है। बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति है जिसको बनाया गया है द्रव्य मोम विधि द्वारा, यानी कि लुप्त मोम विधि द्वारा या मधुछिष्ट विधि द्वारा, या इसी को कहते हैं लॉस्ट वैक्स तकनीक। इस तकनीक के द्वारा ये लोग धातु की मूर्तियों को बनाते थे। ये तकनीक क्या है मैंने इसको इतिहास में बताया है, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रही हूँ कि ये विधि क्या है। तो यहाँ पे लोग मूर्तियों को बनाने के लिए पहले जो मोम होता है, सॉफ्ट होता है, मोम से ये लोग जो भी स्ट्रक्चर बनाना होता था उस स्ट्रक्चर को बना लेते थे और उस मोम वाली मूर्ति के ऊपर मिट्टी और गोबर का एक मोटा लेप लगा देते थे। और जब ये लेप सूख जाता था और सूख करके सॉलिड यानी कि मजबूत हो जाता था तो ये लोग गरम सलाखों से उस मूर्ति में होल कर देते थे और ये जो गरम सलाखें होती थी उस मूर्ति में अंदर जो मोम होता था उसको पिघला देता था और फिर मनचाहा एक खोखली मूर्ति उन्हें प्राप्त हो जाती थी। और उस खोखली मूर्ति में जो भी धातु की मूर्ति बनानी होती थी उसको पिघला करके धातु को उस मूर्ति के अंदर भर करके ठंडा कर दिया जाता था और ठंडा होने के बाद उस ऊपर के कवर को खोल को तोड़ करके निकाल दिया जाता था और मनचाहा मूर्ति प्राप्त हो जाती थी। इसी को लुप्त मोम पद्धति या लॉस्ट वैक्स तकनीक या इसी को द्रव्य मोम विधि या इसी को मधुछिष्ट विधि भी कहते हैं। और ये विधि का उपयोग आज भी किया जाता है। ये अपने आप में काफी आधुनिक विधि है जिसको जीआई टैग भी दिया गया हमारी सरकार के द्वारा। तो इस विधि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे और इन्होंने इस विधि से बहुत सारी धातु मूर्तियों का निर्माण किया था। ये विधि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो विधि भी आपको पता होना चाहिए कि लॉस्ट वैक्स तकनीक है क्या। हमारे पूर्वज इसका उपयोग किया करते थे आज से सदियों साल पहले। तो ये जो इन लोगों की धातु मूर्तियां हैं ये लॉस्ट वैक्स तकनीक से ही बनाया करते थे या लुप्त मोम पद्धति से बनाते थे या इसी को द्रव्य मोम पद्धति भी कहते हैं। ये सारे नाम भी याद रखेंगे। जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है ये अपने आप में काफी आकर्षक है, ये याद रखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ मोहनजोदड़ो, चिन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा सभी स्थानों से धातु मूर्तियां पाई गई हैं, जिसमें तांबे की मूर्तियां, जिसमें अन्य धातुओं की मूर्तियां पाई गई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी धातुओं से परिचित थे सिवाय लोहे के, यानी कि लोहे का जो साक्ष्य है ये सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता। इसके अलावा सभी जो धातुएं हैं लगभग वो उनका उपयोग करते थे क्योंकि वो तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाना जानते थे। इससे पता चलता है कि वो हर धातु से परिचित थे सिर्फ सोना छोड़ करके। तो इस तरह से आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों का सबसे ज्यादा प्राचीन काल में उपयोग देखने को
मिलता है, जिसमें मिट्टी की मूर्तियां, जिसमें प्रस्तर मूर्तियां और जिसमें धातु की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर उन्होंने निर्माण किया है। और ये अलग अलग विधि से वो करते थे, हर तरह की मूर्तियों को बनाने की वो विधि जानते थे और ये विधि अपने आप में उस समय की बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक या कहिए कि बेहतरीन विधि थी। तो ये आपने देखा कि हमारे यहाँ जो मूर्ति कला है ये प्राचीन काल से देखने को मिलता है। उच्च पुरा पाषाण काल से ही हमारे यहाँ मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया था या देखने को मिलता है, जिसमें लोहदा नाला की प्रस्तर जो हड्डी की आस्ती की मातृ देवी की मूर्ति मिली है सबसे प्राचीन है। और सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल में हमें मूर्तियों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पे जो लोग पूजा करते थे वो प्रकृति का करते थे, हवन यज्ञ करते थे, मूर्तियां नहीं बनाते थे, जो कि हमें खुदाई में अभी तक ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है। हालांकि किताबों में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि इंद्र की मूर्ति या अन्य देवताओं की, लेकिन हमें कहीं भी इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले। साथ ही उत्तर वैदिक काल में भी हमें मूर्तियों का कोई उपयोग नहीं मिलता, क्योंकि शुरुआती समय में ना तो बौद्ध धर्म में मूर्तियां बनाई जाती थी और ना ही जैन धर्म में मूर्तियों का निर्माण होता है। लेकिन आगे चल करके जो सबसे पहली मूर्ति बनती है वो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है, जब महायान शाखा का विकास कनिष्क के शासनकाल में हो जाता है। और ये पहले भगवान होते हैं जिनकी मूर्ति बना करके पूजा की जाती है और उसके बाद फिर मूर्ति पूजा का परंपरा आ जाता है और जैन धर्म में भी मूर्तियां बनने लगती हैं। और साथ ही हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं इनकी भी मूर्तियों का चलन शुरू हो जाता है। और गुप्त काल आते आते मूर्तियों का जो विकास है ये चरम पे पहुंच जाता है और गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण होता है जो काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक थे। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे कि गुप्त काल में जो मूर्तियां हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरह की मूर्तियां गुप्त काल में बनाई जाती थी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ मूर्तियों की क्या स्थिति थी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुप्त काल से पहले की जो भी मूर्तियां पाई गई हैं उनके बारे में, और साथ ही आप देखेंगे मौर्य काल यानी कि कनिष्क के शासनकाल में ही जो है ज़्यादातर मूर्तियों का निर्माण हुआ है और इस समय मूर्तियों में अलग अलग कलाओं का विकास भी हुआ था। तो यहाँ पे हमने एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखा। अब देख लेते हैं कि जो मौर्य काल में मूर्तियाँ बनाई गई हैं इसमें क्या विशेषताएं हैं। तो मौर्य काल में फिर से मूर्तियों का निर्माण ठीक ठाक शुरू हो गया था और यहाँ पे आप देखेंगे साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों की भरपूर उपलब्धता है। कोई स्पष्ट मूर्ति निर्माण शैली नहीं थी जैसा कि गांधार और मथुरा कला शैली है, यानी कि मौर्य काल में कोई स्पष्ट जो है कला विकसित नहीं हुआ था मूर्तियों के निर्माण का, जैसा आगे चल के कनिष्क के समय में गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला का विकास हुआ। ऐसे किसी कला का विकास मौर्य काल में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मूर्तियों का निर्माण मौर्य काल में शुरू हो गया था और अच्छी खासी मात्रा में मूर्तियां यहाँ से पाई गई हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों कि आपके जो आगे चल कर के कनिष्क के शासन काल में गांधार कला, मथुरा कला और ऐसे कलाओं का बहुत ज़्यादा जो है विकास हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि गांधार कला जो है ये एक विदेशी कला है और इस कला का विकास भारत में सिकंदर के आने से हुआ। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके यहाँ से जाने के बाद जो उन्होंने रास्ते, उनके आने से जो रास्ते लोगों को पता चले, यहाँ से लोगों का आना जाना बढ़ा और इस रास्ते से बहुत सारे विद्वान विदेशों को गए और विदेशों से बहुत सारे विद्वान, कलाकार, इतिहासकार और जो यात्री हैं वो भारत भी आए और जो कलाकार हैं उनके भारत आने से जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आसपास के अन्य इलाके आते हैं, यहाँ पर गांधार कला का विकास हुआ। और ये जो कला है ये भारतीय यूनानी कला का मिक्सअप रूप है, इसी को गांधार कला कहते हैं। इसी को हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि गांधार कला किस विदेशी कला का जो है मिक्सअप रूप है या प्रभाव है। तो भारतीय कला पर जो है यूनानी कला का प्रभाव है गांधार कला, और जो मथुरा कला है और अमरावती कला है ये पूरी तरह से स्वदेशी या देसी कला है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं गांधार कला का विकास कहाँ हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं, मथुरा कला का विकास कहाँ हुआ और इसमें क्या खास बातें हैं, साथ ही अमरावती कला का विकास किन क्षेत्रों में हुआ और इसमें किस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला आपका जो है इसको देख लेते हैं कि जो बाह्य प्रभाव है गांधार कला पर किसका प्रभाव है। तो गांधार कला पर
यूनानी, ईरानी, रोमन कला का प्रभाव है और ये जो है एक विदेशी कला है। मैंने पहले ही बताया ये सिकंदर के आने के बाद इस कला का विकास भारत में हुआ। जो मथुरा कला है ये स्वदेशी है। आपका अमरावती कला जो है ये भी स्वदेशी है। मथुरा कला आप जानते हैं कि भारत में जो मथुरा है प्राचीन काल से ही मूर्तियों के निर्माण का कला रहा है, मतलब केंद्र रहा है। और मथुरा यूपी का ही एक क्षेत्र है जो कि यमुना नदी के किनारे है और यहाँ पर बड़े पैमाने पे मूर्तियों का निर्माण होता था और जो कला यहाँ डेवलप हुआ वो मथुरा कला के नाम से जाना गया। और जो आपका अमरावती कला है ये भी स्वदेशी या देसी कला है और इसका जो विकास है ये आंध्र प्रदेश में हुआ है और इसका विकास सातवाहनों ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका नेक्स्ट जो है ये निर्माण सामग्री है, यानी कि इन मूर्तियों को बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे आईएएस हो या वनडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी गांधार कला है इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो नीले, धूसर, बलुआ पत्थर की हैं। शुरुआत में जो मूर्तियां बनी वो नीले और धूसर बलुआ पत्थर के बनाए गए हैं, लेकिन बाद में फिर इसमें आप देखेंगे प्लास्टर और जो है पत्थर का उपयोग भी किया गया है, यानी कि बाद के समय में इसमें प्लास्टर और मिट्टी का भी उपयोग किया गया, लेकिन शुरुआत के जो थे ये नीले बलुआ पत्थर या धूसर पत्थर के बनाए गए हैं। और जो आपका मथुरा कला है ये लाल बलुआ चित्तीदार पत्थर का बना है, साथ ही श्वेत चित्तीदार पत्थर का बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मथुरा कला की मूर्तियां बनाई गई हैं ये लाल बलुआ चित्तीदार पत्थर के हैं, इसके अलावा श्वेत चित्तीदार पत्थर के बनाए गए हैं। और जो आपका अमरावती है ये तो सबसे विशिष्ट है, ये श्वेत संगमरमर के चित्तीदार हरे श्वेत आप देखेंगे पत्थरों के बने हुए हैं, यानी कि तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक जो है वो नीले चित्तीदार पत्थर हैं, साथ ही बाद में प्लास्टर का उपयोग किया गया है, दूसरे में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया और तीसरे में आप देखेंगे संगमरमर का उपयोग किया गया है मूर्तियों को बनाने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है धार्मिक प्रभाव, यानी कि गांधार कला में बौद्ध धर्म और यूनानी, रोमन देवताओं से प्रभावित है, यानी कि जो आपका गांधार कला है ये इसमें ज़्यादातर जो मूर्तियां बनी है या जितनी भी मूर्तियां भारत में बनाई गई हैं ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इन पर जो प्रभाव है ये ईरानी, रोमन जो देवता हैं उनकी जो कला का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। याद रखेंगे कि रोमन देवताओं से प्रभावित, यूनानी देवताओं से प्रभावित है ये कला, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका गांधार कला। आपका जो मथुरा कला है ये बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों से प्रभावित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि गांधार कला सिर्फ बौद्ध धर्म से प्रभावित है, लेकिन जो मथुरा कला है इसमें जैन, बौद्ध और साथ ही इसमें हिंदू धर्म की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका अमरावती है ये भी बौद्ध धर्म और साथ ही लोक कलाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म है, लेकिन लोक कला जो साधारण लोक कला है इसका प्रभाव, जो क्षेत्रीय कला होता है इसका प्रभाव भी अमरावती कला पे देखने को मिलता है, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट है संरक्षण, यानी कि जो आपका गांधार कला है इसको कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका मथुरा कला है इसको भी कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया, यानी कि गांधार कला और मथुरा कला दोनों को संरक्षण देने वाले जो हैं वो कुषाण शासक हैं। और जो आपका अमरावती कला है इसको संरक्षण सातवाहनों ने दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो शासक हैं किसके द्वारा इनको जो है संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है विकास क्षेत्र, ये भी आईएएस में क्वेश्चन बना है कि कौन से कला का विकास क्षेत्र किन इलाके में है। तो आप देखेंगे उत्तर पश्चिम जो वर्तमान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आसपास का जो इलाका है यहाँ पर गांधार कला का विकास हुआ। और जो आपका मथुरा कला है ये मथुरा से लेकर के सोख और कंकाली टीला वहाँ के आसपास का इलाका है, यहाँ से जो है जैन मूर्तियाँ भी मिली हैं और इन्हीं क्षेत्रों में मथुरा कला का विकास हुआ है। और जो आपका दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी के निचले हिस्से में जो है आपका गुंटूर जिला पड़ता है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा का जो इलाका है इन्हीं क्षेत्रों में विकास हुआ है अमरावती कला का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका विषय वस्तु क्या है, यानी कि जो बनाई गई है तो जो बुद्ध मूर्तियां हैं इनकी विशेषता क्या है। तो जो हमारे यहाँ की सबसे खास पॉइंट
आज के इस टॉपिक का सबसे खास पॉइंट कि हमारे यहाँ जो मथुरा कला में मूर्तियां बनी है भगवान बुद्ध की, ये बहुत ही सिंपल आध्यात्मिक बनाई गई हैं। इनमें जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं उस पे बाल नहीं है, ना ही मूंछ है और ना ही उस पर कोई खूबसूरत जो है डिजाइन किया गया है। साथ ही कहीं कहीं ये बिना वस्त्र के, या ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो वस्त्र विहीन है, बाल विहीन है, मूंछ विहीन है और बहुत सिंपल और आध्यात्मिक मूर्तियां बनाई गई हैं। इनके पीछे जो प्रभा मंडल है, प्रभा मंडल मीन्स होता है जो सर के पीछे लाइटिंग वाला इलाका होता है, इसी को प्रभा मंडल या आभा मंडल भी कहते हैं। तो जो आभा मंडल है बहुत सिंपल और सादा है, मूर्तियां बहुत सिंपल और सादी हैं और अलग अलग मुद्राओं में आसन पे बनाया गया है और ज़्यादातर मूर्तियों का निर्माण इसी कला में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं वो आध्यात्मिक अवस्था में है, जो कि इसमें आपकी सॉरी बच्चों, मैं गांधार कला के बारे में बता रही हूँ कि जो गांधार कला है इसके बारे में जान लीजिए क्या खास विशेषता है। मैंने आपको मथुरा कला का बताया। गांधार कला में जो मूर्तियां हैं ये आध्यात्मिक तो हैं, लेकिन इसमें भगवान बुद्ध की जो बाल हैं ये बहुत ही खूबसूरत और घुंघराले बनाए गए हैं। इसमें भगवान बुद्ध की मूछें बनाई गई हैं और भगवान बुद्ध के शरीर को काफी हिष्ट पुष्ट बनाया गया है। साथ ही उनके शरीर पर सिलवटे युक्त पारदर्शी वस्त्र बनाया गया जो उनके खूबसूरती को दर्शाता है। इसके अलावा उनके पैर में चप्पल और जूते भी पहनाए गए हैं। साथ ही उनके पीछे जो आभा मंडल है या जो प्रभा मंडल है बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत बनाया गया है। तो ये याद रखेंगे कि यूनान के जो लोग हैं या यूनानी कला में या जो गांधार कला है इसमें मूर्तियों की शारीरिक खूबसूरती को दिखाया गया। इसमें भगवान बुद्ध के शरीर की मांसपेशियों को, जो उनके मसल्स हैं उनको उभरा हुआ दिखाया गया है, काफी आकर्षक और खूबसूरत बनाया गया है। साथ ही इसमें भगवान बुद्ध के जो नाक हैं, जो आंखें हैं, ये बहुत नुकीले, बहुत ही नोकदार नए नक्श बनाए गए हैं, तीखे नोक वाले बनाए गए हैं। यानी कि जब आपको मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत आकर्षक दिखे, जिसका सजावट किया गया हो, जिसमें उनकी आंख हो, उनके नाक, उनके शरीर के हर पार्ट पे ध्यान दिया गया हो, तो वो गांधार कला की मूर्ति होगी। और अगर मूर्तियां आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाई गई हो, अलग अलग आसन में बैठी हुई दिखाई गई हो, सिंपल हो, साधारण हो, ध्यान मुद्रा में हो, जिसमें बाल ना हो, जिसमें मूछ ना हो, जिसमें कपड़े ना हो, जिसमें इस तरह का कोई सजावट या कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक ना दिखाया गया हो, तो वो आपका मथुरा कला की मूर्ति हो जाएगी। और जो आपका अमरावती कला की मूर्तियाँ हैं इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ जातक कथाओं के जो है चित्र भी दिखाए गए हैं। और ये मूर्तियाँ ज़्यादातर सामूहिक रूप में है। ये अकेले भगवान बुद्ध को ही सिर्फ नहीं दिखाया गया बल्कि आम जनजीवन को दिखाया गया है, मूर्तियों को सामूहिक रूप से दिखाया गया है। और इन मूर्तियों की सबसे जो खास बात है ये है कि इसमें त्रिभंग मुद्राएं ज्यादातर मूर्तियों में दिखाई गई हैं। यानी कि ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं वो जो है त्रिभंग मुद्रा में होगी, यानी कि उनके जो शरीर हैं वो मुड़े हुए या वो चलायमान दिखाए जाते हैं, जहां पे शरीर में कम से कम 3 जगह मोड़ देखने को मिलेगा। ये सबसे खास विशेषता है कि जो आपकी अमरावती कला की मूर्तियां हैं ये त्रिभंग मुद्रा में होंगी, चलायमान होंगी, सामूहिक होंगी, आम जनजीवन को दिखाया जाएगा, जातक कथाओं के उसमें कहानियों का चित्र किया गया है और ये इसकी खास विशेषता। इसके अलावा ये संगमरमर की बनाई गई है, अमरावती क्षेत्र में है और सातवाहनों ने इसको बनवाया है और आंध्र प्रदेश के इलाके में इसका विस्तार है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस जो है मूर्ति कला की क्या विशेषताएं हैं। ये आपको रटना ही नहीं है, एकदम आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी मूर्तियों की क्या विशेषताएं हैं। एक एक करके आप इसको बहुत ही खूबसूरती से समझ सकते हैं, दिमाग में अपने बैठा सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये विशेषताएं थी आपकी अलग अलग मूर्ति कलाओं का। अब हम देख लेते हैं कि जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो मिली हैं अलग अलग मुद्राओं में, जिसमें आप देखेंगे ध्यान मुद्रा। जो ध्यान मुद्रा होता है इसी को समाधि मुद्रा या योग मुद्रा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है पद्मासन में बैठ करके आंखों को बंद करके ध्यान करता है, इसी को कहा जाता है ध्यान मुद्रा। नेक्स्ट जो है ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। ये IAS में क्वेश्चन आया था कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ये क्या बताती है, ये क्या दर्शाती है, इससे क्या
क्या पता चलता है। तो वहाँ पे भूमि स्पर्श जो मुद्रा है उसमें जो भगवान बुद्ध हैं ये पद्मासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने जो बायां हाथ है उसको अपनी गोद में रखा है, हथेली को ऊपर की ओर किए हुए, और जो दाहिना हाथ है उसमें जो उंगली है उससे वो इशारा कर रहे हैं धरती की तरफ, और इस मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसी को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध जो है धरती का आह्वान करते हैं और धरती से कहते हैं कि आप साक्षी हैं कि मार के जो प्रलोभन है उसके बावजूद मैं अपनी शुचिता को, अपने ध्यान को और अपनी जो सादगी है, अपना जो अध्यात्म है उसको त्याग नहीं रहा हूँ, या उनके प्रलोभनों के बावजूद मैं अपनी ध्यान को भंग नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात की साक्षी हैं। इस चीज़ को जो है दिखाया जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा में, जिसमें जो धरती है ये जो है साक्षी होती हैं उनके सुचिता का, उनकी जो है ध्यान मुद्रा का। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वितर्क मुद्रा, ये वितर्क मुद्रा का यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, जो इस तरह से मुद्रा बनता है ये वितर्क मुद्रा होता है। यह मुद्रा शिक्षा या मतलब और यानी कि यह मुद्रा कब होता है, जब शिक्षा भगवान बुद्ध देते थे या वो चर्चा करते थे या कोई बौद्धिक बहस होती थी, तो इसको ये मुद्रा दिखाती है। जहाँ पर वो ज्ञान की बातें लोगों के साथ डिस्कशन किया करते थे तो ये मुद्रा होती थी। यह बौद्ध धर्म में उपदेशों के शिक्षण चरण का द्योतक है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है, और चूंकि इसमें ये गोल स्ट्रक्चर है तो ना तो इसका कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, यानी कि ऊर्जा पूरे टाइम बनी रहती है। जब आप किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी से आप वाद विवाद कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, उस वक्त आपको ऊर्जा को अपने मेंटेन रखना होता है। तो उस समय ये मुद्रा बनाई जाती थी, यानी कि वहां पर जो ऊर्जा है वो पूरे टाइम बनी रहती थी। इसमें ऊर्जा ना शुरू होती थी ना उसका अंत होता था, पूरे टाइम ऊर्जा बनी रहती थी। इसी को कहा जाता था वितर्क मुद्रा, यानी कि जब आप किसी से तर्क कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका धर्म चक्र मुद्रा। इसका अर्थ धर्म या नियम का चक्र घूमना, अर्थात धर्म का चक्र गति में लाना। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित होते हैं, यानी कि ये जो मुद्रा होता है ये मुद्रा, ये भी बच्चों याद रखेंगे, इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं ये अपनी दोनों हाथों को जो है टच करके कुछ इस तरह से बैठते हैं। इसी को धर्म चक्र मुद्रा ये कहा जाता है। इसी को ये कह रहे हैं कि जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं, सम्मिलित होते हैं, और इसी को धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है। ये मुद्राएं हैं। और नेक्स्ट जो है ये वरद मुद्रा है, यानी कि ये जो मुद्रा है आप यहाँ पे देखेंगे बना हुआ है, जो नीचे की तरफ हथेली को किया जाता है, इसी को वरद मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा दया भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करती है। 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है, जिसमें उदारता है, नैतिकता है, धैर्य है, प्रयास है और ध्यान संबंधी एकाग्रता को वरद मुद्रा बताती है। यानी कि जो 5 उंगलियां हैं वो 5 अलग अलग चीज़ों को इंगित करती हैं, और इस मुद्रा में जो व्यक्ति है वो बैठ करके इन सारी चीज़ों को जो है अपने अंदर जो है आत्मसात कर सकता है, या ये दर्शाता है जब इस मुद्रा में कोई बैठता है तो उसका भाव क्या होगा। नेक्स्ट है आपका अभय मुद्रा। ये जो है आपका शक्ति एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए है, और ये जो मुद्रा होता है इसमें जो आशीर्वाद देने की होती है, जो अक्सर हम किसी को प्रणाम करते हैं तो कहता है कि खुश रहिए, तो इसी मुद्रा को कहा जाता है अभय मुद्रा। जो आशीर्वाद वाली मुद्रा होती है इसको अभय मुद्रा कहा जाता है, जिसमें लोग आशीर्वाद देते हैं, और इस तरह की मुद्रा आप अक्सर देखेंगे मूर्तियों में बनी रहती है। तो ये खास मुद्राएं हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा मूर्ति कला का विकास कब से हुआ, किस काल में मूर्तियों की क्या स्थिति रही, और हमने आज जो है मूर्ति कला का मौर्य काल और साथ ही कुषाण काल तक की सारी चीजों को पढ़ा। अब हम कल देखेंगे गुप्तकालीन मुद्राएं और उनकी विशेषताओं के बारे में। इसके अलावा जो भी अन्य पॉइंट्स बचे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। लेकिन आज का क्लास का एक एक पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसको बार बार रिविजन कीजिएगा, नोट जरूर बनाइएगा, और ये बहुत आसान है, बस समझने के ऊपर है। एक बार इसको जो है गंभीरता से सुनेंगे और नोट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी
आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट डे हम फिर नए जो है आपके टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।